+2 क्लास। आज जो हम बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है अभिव्यक्ति माध्यम। और अभिव्यक्ति माध्यम का जो पहला चैप्टर है वो है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। अब विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन और जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दो चार क्वेश्चन समझाऊंगी, आप उनको ध्यान से सुनना। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के कौन कौन से तरीके हैं। जो विभिन्न जनसंचार क्या होते हैं? जन आदमी, संचार जो हम आदमियों तक पहुंचाने वाली माध्यम हैं वो कौन कौन से हैं। लोगों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने को जनसंचार कहते हैं। यहाँ आपका एक वन वर्ड क्वेश्चन बनता है, जनसंचार किसे कहते हैं? लोगों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने को जनसंचार कहते हैं। जनसंचार के अनेक माध्यम हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि। जनसंचार के कौन कौन से माध्यम हैं? जनसंचार के जो माध्यम है वो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि। फिर है समाचार पत्र और पत्रिकाएं, यानी जनसंचार के माध्यम में समाचार पत्र और पत्रिकाएं का क्या महत्व है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में खबरें इकट्ठी करने का कार्य संवाददाता करते हैं। इकट्ठी करने का कार्य कौन करता है? खबर इकट्ठी करने का कार्य संवाददाता करते हैं। वे समाज के हर क्षेत्र से खबरें इकट्ठी करके उन्हें संपादक के पास भेजते हैं। इसके बाद संपादक इन खबरों को संपादित करके समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित करता है। किसके पास भेजते हैं? संपादक के पास। और उसके बाद संपादक उनको संपादित करके समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करता है। फिर जनसंचार माध्यम का सेकंड टेलीविज़न। टेलीविज़न एक दृश्य और श्रव्य माध्यम है। यहाँ भी एक वन वर्ड क्वेश्चन बनता है। एक दृश्य और श्रव्य माध्यम। टेलीविज़न दृश्य जिसको हम देख सकते हैं, श्रव्य सुन सकते हैं। तो टेलीविज़न कैसा माध्यम है? दृश्य और श्रव्य माध्यम है। इसमें एंकर खबरें देने का कार्य करते हैं। एंकर किसका कार्य करते हैं? खबरें देने का कार्य करते हैं। उन्हें अनेक संवाददाताओं तथा चैनलों से प्राप्त होती हैं। इसमें एंकर खबरों को लिखकर तथा बोलकर दर्शकों तक पहुंचाता है। कैसे? लिखकर और बोलकर दर्शकों तक पहुंचाता है। क्योंकि तुम कभी न्यूज़ सुनोगे टीवी के अंदर तो आपको न्यूज़ देने वाला दिखाई भी देगा और जो बोल रहा है वो आपको सुनाई भी देगा। इसलिए टेलीविज़न एक दृश्य एवं श्रव्य माध्यम है। इसके बाद है रेडियो। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। कौन सा? श्रव्य माध्यम। श्रव्य माध्यम का अर्थ है जिसको हम सुन सकते हैं, जिस पर वाचक बोलकर सूचनाएं संप्रेषित करता है। वाचक बोलकर, कौन? जो समाचार दे रहा है वो क्या करता है? बोलकर अपनी सूचनाएं दूसरों तक भेजता है। वाचक ही खबरों को एकत्रित कर उनका संपादन करता है। और संपादन कौन करता है? वाचक ही उनका संपादन करता है। फोर्थ पॉइंट है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट यह एक ऐसा माध्यम है जिस पर संपूर्ण संसार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इंटरनेट पर पूरी दुनिया की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इंटरनेट कैसा माध्यम है? एक ऐसा माध्यम है जिस पर पूरे संसार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इस पर संसार के कोने कोने से सूचनाएं लिखकर भेजी जाती हैं, जिन्हें कभी भी पढ़ा जा सकता है। इंटरनेट कैसा माध्यम है? जिसमें संसार के कोने कोने से सूचनाएं भेजी जाती हैं। इसमें सूचनाएं लिखकर भेजी जाती है जिनको कभी भी पढ़ा जा सकता है। ये इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा था आपका, तो इसको अब सेकंड पे चलते हैं। जनसंचार माध्यमों में प्रिंट माध्यम का क्या महत्व? प्रिंट क्या होती है? किसी चीज़ को जब प्रकाशित किया जाता है उसमें छापने के लिए जो सामग्री का प्रयोग किया जाता है वो प्रिंट होती है।
कौन कौन सी? नंबर 1, प्रिंट माध्यम में शब्दों का स्थायीपन होता है। जो शब्द होते हैं वो टिकाऊ, स्थायीपन यानी जो सब शब्द होते हैं वो स्थायीपन वाले होते हैं, जिसे लंबे समय तक पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट, प्रिंट माध्यम से लिखित भाषा का विस्तार होता है। प्रिंट मैंने बताया ना, जो छपाई का माध्यम होता है, जिससे लिखित भाषा का विस्तार होता है, जिससे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रिंट माध्यम को सबसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यह एक चिंतन, विचार तथा विश्लेषण का माध्यम है, जिसके द्वारा गूढ़ और गंभीर बातें लिखी जा सकती हैं। इसके अंतर्गत छपने वाले आलेखों में अशुद्धियां दूर करके दोबारा प्रकाशित किया जा सकता है।